हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स के फोबिया का दी एंड। जैसा कि आपको पता है, महासंग्राम की सीरीज में हम कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आज हमारा इस सीरीज का 28 पार्ट है, जिसमें हम करेंगे 21 दिसंबर 2021 के पेपर को कंप्लीट। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। A 4-digit number 4BA5 is divisible by 55. Then the value of A minus B. तो A minus B की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि 55 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। देखिए, जिस नंबर को हमें 55 से डिवाइड करवाना है, दैट मीन्स मैं उस नंबर को 5, दैट मीन्स 55 को हम लिख क्या सकते हैं, 5 × 11। यानी कि जो नंबर से जिस नंबर को हमें 55 से डिवाइड करवाना है, तो वो नंबर 5 मल्टीप्लाई यानी कि 5 से भी डिवाइड हो और 11 से भी डिवाइड हो। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो ये कहता है कि यूनिट प्लेस पे नंबर क्या हो, 5 या फिर 0 हो। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम माइनस ओड प्लेसेस के डिजिट्स का सम, हमारे पास दोनों का डिफरेंस 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। चलो करते हैं हमारे क्वेश्चन को। 4, B, A और 5 को ये नंबर डिवाइड होता है कंप्लीटली 55 से। दिस इम्प्लाइज दैट मीन्स ये नंबर मेरे पास 6B, A, 5 ये डिवाइड होता होगा 5 × 11 से भी। ठीक है, अब यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि 5 यूनिट प्लेस पे 5 है, दैट मीन्स ये एक नंबर 5 से तो डिवाइड होता ही है, और ये नंबर मुझे 11 से भी डिवाइड करवाना है। तो 11 से डिवाइड करवाना है, दैट मीन्स sum of odd digits at the odd places, यानी कि 4 + A and sum of digits at the even places, that means B and 5 का sum, इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास या तो 0 आए या फिर क्या आए, मल्टीपल ऑफ 11। ओके, यहाँ से हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करें। 4 + A - B - 5, ये भी मेरे पास क्या आना चाहिए, 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11। ओके, एंड यहाँ से A - B 4 - 5 हमारे पास आएगा -1 इक्वल टू ये वैल्यू आनी चाहिए, या तो वही 0 आए या फिर आए मल्टीपल ऑफ 11। हमें वैल्यू निकालनी है A - B की। तो देखिए, A - B की वैल्यू हमें निकालनी है, और ऑप्शन में देखें तो ज़्यादा से बड़ा नंबर मेरे पास 3 है ना। तो इसको 11 लाने के लिए तो मेरे पास A - B क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो 12 तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में चेक करें तो मेरे पास में 0 ही बन सकता है ना राइट हैंड साइड में। तो A - B को क्या पुट करूं कि ये कंप्लीट वैल्यू मेरे पास 0 आए, दैट मीन्स A - B की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। अगर मैं A - B को यहाँ 1 पुट कर दूं तो 1 - 1 मेरे पास 0 आ जाएगा। तो यानी कि 11 से इस कंप्लीट नंबर को डिवाइड करने के लिए मेरे पास या तो 0 बने या फिर मल्टीपल ऑफ 11 बने, ये वाली क्वांटिटी जो लेफ्ट हैंड साइड में है। सो हमारे पास A - B की वैल्यू क्या होगी, A - B की वैल्यू हमारे पास होगी 1। सो ऑप्शन नंबर 3rd इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/3 × 3/1/2 इज इक्वल टू, तो कैलकुलेट करना है, काफ़ी ईजी है ये क्वेश्चन। 2 / 3 मल्टीप्लाई 3 3 9 110 / 3। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 20 / 9। अब ये आंसर हमारे पास इस फॉर्म में नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो हम इसे चेंज करेंगे। 20 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 9 से, तो 9 × 2 = 18, रिमाइंडर बचता है हमारे पास 2। ओके, और इसको राइट करने का मेथड क्या होगा, देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट 2/2/9, यानी कि पहले हमारे पास यहाँ आता है क्वेश्चन, ऊपर आता है रिमाइंडर, डिवाइड में आता है डिवाइजर। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज -45 × 109 इज नॉट द सेम एज। इसको कैलकुलेट करके हम आंसर निकाल के लेके आते हैं, क्या होगा देखिए। जब मैं -45 को मल्टीप्लाई करूँ 109 से, तो हमारे पास आंसर जो आएगा ना, वो आएगा -4905। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया है यहाँ, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। जब हम 45 को 109 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा एग्जैक्ट। अब कहा क्या गया है क्वेश्चन में, नोट द सेम एज। इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका आंसर -4905 नहीं बनता। ओके, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें हम, और ये बात याद रखना कि मोडमास के रूल को हमें लेके चलना है साथ में। ठीक है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मीनिंग ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो मोडमास के रूल के अकॉर्डिंग आप पहले इसको सोल्व नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हमें पहले सोल्व करना होगा। ओके, -45 को जो मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ, हमारे पास आएगा 9 × 5 = 45।
4 कैरी, 9 4 जो 36, 36 और 4 हमारे पास हो जाएगा 40 माइनस, और माइनस 45 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस के 4500 आएगा, और प्लस माइनस मेरे पास हो जाएगा माइनस 4500। ठीक है, अब हम इसे ऐड करें तो हमारे माइनस माइनस प्लस होगा, तो हमारे पास आएगा 5 0 9 और 4 माइनस का साइन। तो ये आंसर तो है, दैट मीन्स ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। हमें तो वो चेक करना है जो ये आंसर ना देता हो। दिस इम्प्लाइज दैट इसको हम चेक करें तो हमारे पास आएगा माइनस का 45, क्योंकि बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, दैट मीन्स अब मल्टीप्लिकेशन पहले नहीं करेंगे, यहाँ ब्रैकेट मेरे पास है तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 100 प्लस 9 मेरे पास हो जाएगा 109। अब एग्जैक्ट यही फॉर्म बन गई जो हमें स्टार्टिंग में गिवन थी, दैट मीन्स ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ओके, इसको हम चेक करें तो देखिए दिस इम्प्लाइज दैट बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, माइनस के 4500 एंड प्लस में 9। दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास आएगा माइनस प्लस माइनस, तो प्लस का है ना, हाँ, तो यहाँ से देखिए ये वैसे भी कभी नहीं आ सकता, यहाँ पे 4900 है और ये 4500 है, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस करेंगे और भी छोटी क्वांटिटी आएगी, तो यही हमारा आंसर होगा जो हमें ये वैल्यू नहीं देता होगा। फोर्थ हम चेक कर लेते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 45 मल्टीप्लाई 109, और ये भी एग्जैक्ट वही फॉर्म बन गई जो हमें स्टार्टिंग में गिवन थी। सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। और ये बात ऑलवेज आप याद रखना, एलसीएम को एचसीएफ जो है कंप्लीटली डिवाइड करता है। अब यहाँ एलसीएम और एचसीएफ की बात है, तो जो हमें पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं होगा, जो एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड नहीं करेगा कंप्लीटली, वही हमारे पास ट्रू नहीं होगा। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में देखिए एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर्स के हमारे पास गिवन है। अब 12 की टेबल में 108 कंप्लीटली डिवाइड होता है, यानी कि एलसीएम को जब मैं 12 से डिवाइड करूँ, 12 9 से हमारे पास 108 होता है, तो ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, ट्रू है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे पूछा गया नॉट ट्रू। अब एलसीएम पहले गिवन है, तो एलसीएम और एचसीएफ यानी कि 180 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो देखिए होता है कि 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30, तो 36 तो कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। सो यही मेरा आंसर होगा, यानी कि 180 का जो एचसीएफ है वो 25 180 एलसीएम और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 25 एलसीएफ नहीं हो सकता। और थर्ड ऑप्शन हम चेक करें तो 196 को डिवाइड करवाएं हम यहाँ 28 से, तो 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 एंड 7 8 जा 56, 4 1 जा 4 7 जा, ये भी कंप्लीट डिवाइड होता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ चेक करें तो 210 को 15 से डिवाइड करना है, यहाँ से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 4 जा 12, तो ये भी कंप्लीट डिवाइड होता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर द डिजिट्स, ए और बी डिजिट्स है और ये क्वांटिटी हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है ए माइनस बी की क्या होगी। तो इसको इस तरह से सोल्व करने की बजाय हम करेंगे वर्टिकली फॉर्म में, तो 8 बी और आंसर हमारे पास आया है 0 5 और 1। ठीक है, अब ये एज्यूम कीजिए कि मैं यहाँ बी के प्लेस पे क्या रखूँ कि जिसमें मैं 3 ऐड करूँ, एडिशन हो रही है, बी की प्लेस पे मैं क्या रखूँ और जिसमें मैं 3 ऐड करूँ तो 0 बन जाए। तो देखिए बी को अगर मैं 7 पुट कर देती हूँ तो 7 और 3 हमारे पास होगा 10, 0 1 कैरी, है ना। अब 8 और 1 9, 9 में मैं क्या ऐड करूँ, 9 में मैं क्या ऐड करूँ कि यहाँ 5 आए, तो हम ए को क्या रखेंगे 6 रखते हैं, तो 6 और 1 7, 7 और 8 मेरे पास हो जाएगा 15, है ना। यानी कि ए की वैल्यू फाइनली हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई और बी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई 7। हमें वैल्यू निकालनी थी ए माइनस बी की। दिस इम्प्लाइज दैट ए मेरे पास 6 है और बी मेरे पास है 7। दिस इम्प्लाइज दैट, तो ये हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा -1 के इक्वल। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा नजर आ रहा होगा तो मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट समझा देती हूँ, आपको रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। 2021 के बाद वाले पेपर्स को मैं पीपीटी पे करवा दूंगी तो वहाँ फॉन्ट साइज हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है, इतने आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना थोड़ा। हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, क्या लिखा हुआ है, हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ वन सिलेंडर आर रिस्पेक्टिवली 30 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो पहली लाइन के अकॉर्डिंग एक सिलेंडर गिवन है। ठीक है, वैसे मैं सभी लिख दूंगी यहाँ, एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए।
एक सिलेंडर है जिसकी हाइट और रेडियस हमें दोनों चीज़ें गिवन है। हाइट हमारे पास है 30 एंड रेडियस इसकी है 6, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, एंड दैट ऑफ अनदर सिलेंडर, एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट और रेडियस हमारे पास गिवन है। तो पहली लाइन के अंदर, कंप्लीट लाइन के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, दो सिलेंडर गिवन है, दोनों की रेडियस और हाइट गिवन है, ठीक है। तो सेकंड जो सिलेंडर है उसकी मेरे पास हाइट गिवन है 15 एंड रेडियस हमारे पास है 12। ओके, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर टू दैट ऑफ सेकंड सिलेंडर। सपोज कीजिए फर्स्ट सिलेंडर के वॉल्यूम को मैं V1 से डिनोट करती हूँ और सेकंड सिलेंडर के वॉल्यूम को V2 से डिनोट करूँ, तो हमसे पूछा गया कि आप V1 का रेशियो निकाल दीजिए V2 से, ठीक है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हम फर्स्ट वाले का निकालें, पाई की वैल्यू इन्होंने नहीं बोला क्या लेना है, तो हम पाई को पाई ही रहने देंगे। दैट मीन्स मुझे रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, V1 डिवाइडेड बाई V2। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स V1 की हम बात करें तो यहाँ मेरे पास R का काम करेगा 6। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो जब V1 की बात होगी हम ये वाली रेडियस और हाइट इस्तेमाल करेंगे, और जब V2 की बात होगी तो हम हाइट और रेडियस ये वाले इस्तेमाल करेंगे। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमारे पास है 30 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा पाई, आर की वैल्यू यहाँ है 12 मल्टीप्लाई 12 और एच हमारे पास है 15, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट, 15 1 जा 15 2 जा 30, 2 1 जा 2 6 जा 12, 6 से 6 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 2 जा 12। फाइनली कैंसिल आउट करके हमारे पास आता है 1/2, जिसको हम राइट कर सकते हैं 1:2। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 104। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 104 सेंटीमीटर एंड रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 8:5। अगर रेशियो कंटिन्यूइंग मैं एक्स लूँ तो मेरे पास रेशियो जो लेंथ है वो होगी 8x और ब्रेड्थ हमारे पास होगी 5x। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जो कि हमारे पास 104 गिवन है। 2L के प्लेस पे हम पुट करें 8x और ब्रेड्थ के प्लेस पे हम पुट करें 5x इक्वल टू 104। 2 से कैंसिल आउट करूँ, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। सो 8x प्लस 5x हमारे पास बनेगा 13x इज इक्वल टू 54 एंड x की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो 13 4 जा 52। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और यहाँ से मैं लेंथ निकालूँ तो हमारे पास 8 4 जा 32 एंड ब्रेड्थ की वैल्यू हम निकालें तो 5 4 जा 20, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, हमें क्या निकालना है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वेट अ मिनट, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ब्लैक में भी अच्छे से नज़र आ सके। यस, तो हमारे पास लेंथ है 32 एंड ब्रेड्थ हमारे पास है 20। मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 640 मेरे पास क्या होगा, एरिया आएगा इस रेक्टेंगल का। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, area of a sphere is 30 times that of a triangle of sides 20, 48 and 52, ठीक है। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड हमारे पास 20, 48, 52 गिवन है। अब ये ट्रायंगल की 3 साइड से गिवन है ना, अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट मेरे पास बनता है तो क्वेश्चन बहुत इजी सेकंडों में हो जाएगा। और यहाँ से ना मुझे आइडिया लग रहा है कि 8 8 जा 64 का यूनिट प्लेस 4 होगा और यहाँ से 2 2 जा 4, 52 का यूनिट प्लेस भी हमारे पास 4 बनेगा। तो मुझे मतलब माइंड में आ रहा है कि ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनते हैं। तो बाई चांस इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में होती है 52, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और बेस अगर मैं 48 और 20 लेती हूँ तो चेकआउट कर लेते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है दैट मीन्स 52 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा बेस स्क्वायर, दैट मीन्स 48 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 20 के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब 52 को मैं 52 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 52 को 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 4 1 कैरी 26, तो हमारे पास बनता है 4072, ठीक है। 48 को 48 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 4 जा 32 एंड 32 और 6 हमारे पास बनेगा 32 एंड 36 38 मल्टीप्लाई 4 8 जा 32,
4 4 जो 16 एंड 3 हमारे पास बनेगा 19। सो यहाँ से 4, 8 और 2 मेरे पास बनेगा 10, 9 3 12, 12 और 1 13 और यहाँ बन गया 2। ठीक है, अब 20 का स्क्वायर मुझे पता है 400 होता है, तो 400 इसमें ऐड करके देखते हैं। 4072, यस, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहे हैं, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेटिस्फाई हो रहा है। ये हमारे पास होगा ये, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2304, और 20 का स्क्वायर हमारे पास होगा 400। ठीक है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेटिस्फाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे पास बनते हैं। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला, अदरवाइज हम लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो इससे पहले वाली वीडियोज में आपको समझा चुकी हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर मैं इसको डिनोट कर रही हूँ AS से, is 30 times that of a triangle of sides 20, 48 and 52। जो एरिया है स्क्वायर का वो इक्वल है 30 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को AT से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, यानी कि स्क्वायर का मेरे पास साइड होना चाहिए। अब स्क्वायर का एरिया होता है हमारे पास साइड इंटू साइड, है ना, पता है ना आपको ये फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है साइड इंटू साइड 30। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल के लेंथ हमारे पास गिवन है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ से 30 मल्टीप्लाई 1/2, बेस मेरे पास होगा यहाँ से 48 और हाइट हमारे पास है 20। ठीक है, 2 से मैं कैंसिल आउट करूँ तो 2 2 4, 2 4 8, 3 2 6। ओके, यहाँ से मैं देखिए इसको लिख सकती हूँ 6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई एंड 6 4 12, क्योंकि यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि साइड का ना स्क्वायर आएगा। मुझे फिर यहाँ क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है नंबर्स का। तो मैंने क्या किया, कंप्लीट मल्टीप्लाई ना करके टाइम सेव करने के लिए मैंने क्या किया, मुझे दिखाई दे रहा है 30 मल्टीप्लाई 20 हमारे पास 600 बनेगा, जिसको मैंने लिख दिया 6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, और 24 को मैंने लिख दिया 6 4। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 4 जो होता है वो स्क्वायर होता है 2 का, तो मैंने इसको लिख दिया 2 और इस सारे का लिख दिया स्क्वायर, है ना, एक ही बात है। इसको हम ऐसे राइट कर दें तो भी। और यहाँ से मेरे पास है साइड का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो साइड मेरे पास बनती है स्क्वायर की 6 2 12 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई साइड स्क्वायर की। हमें निकालना है पेरीमीटर स्क्वायर का, तो पेरीमीटर स्क्वायर का होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। दिस इंप्लाइज दैट 4 मल्टीप्लाई साइड हमारे पास है 120 एंड 120 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 48, यानी कि 480। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 number cards bearing number 1 to 32 are put in a box and then a number card is drawn from it at a random। तो ऐसे कुछ कार्ड्स हैं जिन पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, यानी कि अलग अलग स्लिप्स हैं और उन सभी नंबर्स को एक बॉक्स के अंदर डाल दिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर कार्ड बियर अ प्राइम नंबर, तो नंबर क्या हो, प्राइम नंबर हो। कई बार जो पहले वाले पेपर्स हमने किए हैं ना, उसमें क्या होता है बीच में से नंबर दिया होता है कि कार्ड्स पे 62 से लेकर के 70 तक नंबर्स बियर है या फिर 16 से 30 तक है। तो अब इसमें कुछ भी नहीं निकालना, डायरेक्ट बोला गया है कि 1 to 32 कार्ड्स हैं हमारे पास जिनके ऊपर नंबरिंग भी 1 to 32 लिखी हुई है। तो टोटल नंबर यानी कि टोटल केसेस हमारे पास बनेंगे वो होंगे 32, डायरेक्ट पता चल रहा है। और इन्होंने क्या बोला कि इसमें से एक कार्ड पिक किया गया, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए कि उस नंबर पे जो कार्ड हमने निकाला है उस पर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अब हम देखें 1 to 32 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं। 2 होता है, 2 के बाद मेरे पास प्राइम नंबर होता है 3, उसके बाद मेरे पास होता है 5, देन हमारे पास प्राइम नंबर होता है 7, 9 नहीं होता, एंड 11, 13 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर होता है 17 एंड 17 के बाद 19 एंड 21 नहीं होता, उसके बाद 23, देन 25 27 नहीं होता, 29 एंड 29 के बाद हमारे पास जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 31। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल फेवरेबल जो केसेस बनेंगे हमारे पास यहाँ से वो हमारे पास बनेंगे 11। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो टोटल फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 11/32। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which of the following quadrilateral have 4 line of symmetry and an order of rotational symmetry is 4? हमें ऐसी फिगर निकालनी है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो 4 हो और रोटेशनल सिमेट्री भी क्या हो 4 हो। ठीक है, अब बात आती है लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक स्फीयर ले लिया है ना, अब स्फीयर का क्या होता है कि अगर मैं इसको वर्टिकली कट करूं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि जितना साइज यहाँ होगा, जितना एरिया यहाँ होगा उतना ही एरिया यहाँ होगा। या फिर ये एग्जांपल ले लें कि सपोज कीजिए ये मेरे पास मिरर है, जितनी इमेज मुझे यहाँ नजर आ रही है सेम टू सेम मुझे यही चीज भी यहाँ नजर आ रही है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि दो इक्वल पार्ट में कट कर दे। अब स्क्वायर की मैं बात करूं तो सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री मेरे पास यहाँ भी होती है। अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टली कट कर दूं तब भी मेरे पास दोनों तरफ से क्या होती है, सेम चीज हमें नजर आती है। और यहाँ से देखो मैं इसको डायगोनली कट करूं तब भी मुझे सेम नजर आती है, और दूसरे डायगोनल से मैं कट करूं तब भी सेम नजर आती है। यानी कि अगर मैं बात करूं स्क्वायर की तो हमारे पास कितनी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना। और रोटेशनल सिमेट्री की बात करने का मीनिंग होता है कि अगर मान लीजिए इस फिगर को मैंने यहाँ मान लीजिए हमने नेमिंग कर दिया इसको A, B, C और D, है ना, इसको 90 डिग्री में मूव कर दूं तो मेरे पास कैसी फिगर नजर आएगी कि ये C यहाँ था ना, तो ये C यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा और D यहाँ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ मैं 4 टाइम इसको ऐसे मूव कर दूं तब भी मुझे क्या होगा, सेम फिगर ही देखने को मिलेगी स्क्वायर की। तो ये होती है हमारे पास रोटेशनल फिगर, रोटेशनल सिमेट्री सॉरी। तो स्क्वायर में हमारे पास क्या होती है, 4 ही रोटेशनल सिमेट्री होता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल हैव 4 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड एन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 4। ऐसी फिगर जिसकी रोटेशनल सिमेट्री भी 4 हो और लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 हो, ऐसी फिगर जस्ट ओनली हमारे पास स्क्वायर होता है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री भी 4 होती है और हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 होती है। अब बात आए रोम्बस की, तो रोम्बस कैसी फिगर होती है, ऐसी फिगर होती है रोम्बस, है ना। तो रोम्बस में क्या होता है, हमारे पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, और मैं रोटेशनल सिमेट्री की बात करूँ तो हमारे पास 2 ही तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है और 2 ही हमारे पास बनती है रोटेशनल सिमेट्री। सिमिलर वे से अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री भी 2 बनती है और हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री की भी हम बात करें वो भी क्या बनती है, 2 ही बनती है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ऐसे ही पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूँ ना, तो पैरेललोग्राम में हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री तो 2 बन जाती है बट लाइन ऑफ सिमेट्री कोई भी नहीं बनती, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। आई होप ये बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, एक PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, उससे पहले ना मैं आपको इसका बेसिक ही क्लियर करवा देती हूँ तो सभी चीज़ें समझ आ जाएंगी। यस, देखिए रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है जिसके डायगोनल की बात करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना डायगोनल की बात हो रही है, जिसमें अगर मैंने सपोज कीजिए नेमिंग कर दिया PQR और S, है ना, डायगोनल की बात करूं QR और PR, हमारे पास क्या होते हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। अगर मैं PR की बात करूं ना, PR इक्वल नहीं होते QS के, बट क्या होते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पे। समझ आ गया रोम्बस के लिए। अब रेक्टेंगल की मैं बात करूँ ना, रेक्टेंगल में डायगोनल जो होते हैं लेंथ में इक्वल नहीं होते, सॉरी इट्स माय अपोलॉजी, लेंथ में इक्वल होते हैं और ये बाइसेक्ट भी करते हैं बट ये 90 डिग्री एंगल पे नहीं करते। ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए मैं इसको नाम देती हूँ P, Q, R और S, तो इसमें SQ जो है वो इक्वल होता है PR के। बाइसेक्ट का मीनिंग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करते हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ PO है तो बाइसेक्ट का मीनिंग होता है PO इक्वल होगा OR के और QO इक्वल होता है OS के। तो रेक्टेंगल की जब हम बात करें तो डायगोनल क्या होते हैं, आपस में इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं बट 90 डिग्री के एंगल पे नहीं करते। रोम्बस में वो 90 डिग्री के एंगल पे करते हैं। ओके, पैरेललोग्राम की बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बट ये गारंटी नहीं होती कि वो 90 डिग्री पे एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और लेंथ जो होती है पैरेललोग्राम में डायगोनल की वो भी इक्वल नहीं होती। और ट्रिपेजियम में तो हम कुछ गारंटी दे ही नहीं सकते। ट्रिपेजियम एक ऐसी फिगर होती है जिसमें 2 साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो हमें ना तो ये पता कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते, ना फिर हमें ये पता कि वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ना ही हमें ये मालूम होता कि वो इक्वल है या नहीं है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में
कहता है कि पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है ना, इन विच पी आर और क्यू एस बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो स्क्वायर की भी मैं समझा दूं आपको बात। तो स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसमें चारों लाइन सेगमेंट इक्वल होते हैं, जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, इक्वल भी होते हैं और 90 डिग्री पे ये बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब कहता है पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास ये फिगर भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, यानी कि ट्रेपेजियम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया है ना, इन तीनों में से हो सकता है। अब आगे क्या कहता है, पी आर और क्यू एस यानी कि डायगोनल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे, इक्वल होते हैं ना, तो वो रोम्बस में इक्वल नहीं होते और पैरेललोग्राम में भी हमारे पास इक्वल नहीं होते, ऑप्शन बचता है रेक्टेंगल का ही। ठीक है, और क्या कह रहा है, ये दोनों इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। इसने ये नहीं बोला ना राइट बाइसेक्ट करते हैं, जस्ट ओनली बोला है कि बाइसेक्ट करता है, तो ये रेक्टेंगल में ही होता है। अगर ये राइट बाइसेक्ट बोल देता है ना और ये वाली गारंटी हमें नहीं देता तो हम इसको रोम्बस का नाम दे सकते थे। तो इसने क्या बोला, दोनों इक्वल तो हैं, इक्वल तो हैं। अगर स्क्वायर होता ना तब भी हमारे पास आंसर नहीं होता कि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं। अगर यहाँ राइट वर्ड जुड़ा होता तो हमारे पास ये क्या हो जाता, स्क्वायर हो जाता। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। आई होप ये सारा बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sum which will earn a simple interest। a sum एक sum है which will earn a simple interest of this, तो ये हमारे पास क्या है, simple interest है। at the rate of this, तो ये हमारे पास है rate, and per annum in 2 years is, ये हमारे पास है टाइम। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100। जो भी चीजें पता है वो लिख लीजिए। 2520 इक्वल टू P हमें नहीं मालूम, रेट हमारे पास है 14 और टाइम हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट P को यहीं रख दीजिए और बाकी सभी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें हम, तो हमारे पास आएगा 2520 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई 2। ओके, 7 से कैंसिल करें तो 7 2 ज़ा 14 एंड यहाँ से 7 3 ज़ा 21, तो हमारे पास बचता है 4, 7 6 ज़ा 42, 0। 2 से मैं कैंसिल आउट करूँ तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 0। 2 से अगेन हम कैंसिल करें तो हमारे पास आएगा 90 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 9000 रुपीज़। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें वैल्यू निकालनी है x³ + 3 की, दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए x की। ओके, यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करें, इकट्ठा करें, और राइट हैंड साइड में हम वैल्यूज इकट्ठा करते हैं कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, 8 - 17 हमारे पास बनता है -9x, एंड यहाँ से मेरे पास बनेगा -8। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो हमारे पास आएगी 8 डिवाइडेड बाय 9। अब हमें वैल्यू निकालना है x³ + 2 की, दैट मीन्स 8 बाय 9 का क्यूब, तो 8 का क्यूब हमारे पास होता है 512 एंड 9 का जो क्यूब हमारे पास होता है वो होता है 729। ठीक है, प्लस में पड़ा है हमारे पास 2, तो हमें एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा 729 एंड यहाँ हमारे पास आएगा 512 प्लस में, अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 8541। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज दैट 512 में जब हम 1458 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 एंड 4 5 और 1 6 और 7 9 एंड 1 729। सो ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 729 है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, इसको नहीं करेंगे, हम जाएंगे ऑप्शन पे। हमें क्या करना है, 17 कैसे तो फैक्टर करने हैं, जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 17 आए और मल्टीप्लाई करें तो 38 आए माइनस का। अब देखिए माइनस के 19 को जब मैं माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ना तो प्लस का 38 आएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं है। ओके, माइनस के 2 को मैं प्लस के 19 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास माइनस का 38 तो आ जाएगा, बट मैं -2 में ऐड करूं 19 तो मेरे पास प्लस का 17 बनता है। देखो ये क्या होता है कि जब मैं माइनस के 19 को मल्टीप्लाई करूंगी -2 से तो मेरे पास आएगा प्लस का 38, बट हमें चाहिए माइनस का, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए -2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 19 से तो मेरे पास माइनस का 38 तो आ जाएगा, बट मैं क्या करूँ, -2 को
ऐड करूं मैं 19 में तो मेरे पास आएगा प्लस का 17, बट हमें चाहिए माइनस का 17। ये भी कैंसिल हो जाएगा, मैं जस्ट ओनली समझा रही हूँ ना, तब इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज सेकंडों में ये क्वेश्चन होगा आपका। अब यहाँ से चेक करें, ये तो ऑप्शन देखो वैसे ही कट है कि प्लस के 2 को प्लस के 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 38 आएगा, बट हमें चाहिए माइनस का, और प्लस के 2 में प्लस का 19 आप ऐड करोगे तो सीधी सी बात है 21 आएगा, बट हमें चाहिए 17 का। ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। बाकी चेक भी कर लेते हैं, माइनस 19 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से तो हमारे पास आएगा माइनस 38, एंड माइनस 19 को हम ऐड करें प्लस के 2 में तो मेरे पास माइनस का 17 भी आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट, तो हम कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। जब 2x स्क्वायर को देखिए मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी, x की पावर 4 आएगा, नहीं चाहिए। 2x स्क्वायर को प्लस के 7x से मल्टीप्लाई करूंगी, x क्यूब आएगा, नहीं चाहिए। 2x स्क्वायर को जब माइनस 8 से मल्टीप्लाई करूंगी, यस मुझे ये चाहिए। तो माइनस, जब मैं 2x स्क्वायर को माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा माइनस की 8 टू 16x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस के 5x को x को मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी, x क्यूब आएगा, नहीं चाहिए। जब 5x को हम 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, यस यहाँ x स्क्वायर आएगा। तो जब मैं माइनस के 5x को मल्टीप्लाई करूं प्लस के 7x से तो मेरे पास आएगा माइनस के 35x स्क्वायर, ओके। अब 4 को मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, यस मुझे x स्क्वायर की ही टर्म चाहिए, तो प्लस का क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। जब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगी 7x से, x की टर्म आएगी, हमें x स्क्वायर की चाहिए, एंड 4 को हम माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगी। जस्ट ओनली हमें कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो हमें रिक्वायरमेंट है जस्ट ओनली उसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब यहाँ से हम देखें तो माइनस के 16x स्क्वायर और माइनस प्लस मेरे पास यहाँ से आ जाएगा माइनस के 31x स्क्वायर। माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, सो 6 + 1 हमारे पास आएगा 7, एंड 3 + 1 हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस के x स्क्वायर। हमें चाहिए था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 47। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस वी गेट, यानी कि हमें डिवाइड करवाना है 15x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 को 5x + 3 एंड x स्क्वायर माइनस 16 से, ठीक है। अब हमें कंप्लीट नहीं, जब हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो डायरेक्ट लिखेंगे। अब मुझे पता है 3 × 4 = 12 होता है ना, तो अब माइनस प्लस करूँ तो मेरे पास माइनस का भी आना चाहिए। आई होप अब है ना आपको ये चीज़ें आ जानी चाहिए। अगर मैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 को क्या लिखूँ, x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के 3x। अब यहाँ देखिए माइनस 4x में मैं प्लस का 3x ऐड करती हूँ तो माइनस x भी आएगा, और माइनस 4 को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 भी आएगा हमारे पास। माइनस 12 इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ दोनों टर्म में से मैं x कॉमन निकालूँ तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 4, और प्लस का 3 कॉमन इन दोनों में से निकाल लूँ तो अंदर बचेगा x माइनस 4, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x माइनस 4, अंदर हमारे पास बचेगा x + 3, ठीक है। और यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊं, यानी कि x स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम लिख सकते हैं इसको a माइनस b, दैट मीन्स x माइनस 4 एंड x + 4। ओके, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में 15, तो इसके प्लेस पे हम राइट करेंगे x माइनस 4 एंड x + 3, ओके। डिवाइड में मेरे पास आएगा 5 एंड यहाँ x + 3, और x स्क्वायर माइनस 16 के प्लेस पे हम लिखेंगे x माइनस 4 एंड x + 4, ओके। x + 3 से x + 3 कैंसिल आउट, x माइनस 4 से x माइनस 4, 5 1 = 5 3 जा, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास बनता है 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचता है x + 4। सो ऑप्शन से चेक करें तो 3 डिवाइडेड बाय x + 4, यस ऑप्शन नंबर 1 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो, यानी कि एक ट्रायंगल के रेशियो गिवन है हमारे, जो एंगल्स हैं वो रेशियो में गिवन है। अगर रेशियो कॉन्टिन्यूएंट में x सेलेक्ट करूं तो मेरे पास एक एंगल होगा 3x, दूसरा एंगल हमारे पास होगा, वेट अ सेकेंड मैं चार्जिंग पे लगा देती हूँ, यस। तो सेकंड एंगल हमारे पास होगा 2x, और थर्ड जो एंगल होगा वो मेरे पास होगा 4x। वी नो वेरी वेल सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, सो 4x + 3x + 2x इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। 4 + 3 7, 7 + 2 9, x इज इक्वल टू 180 डिग्री,
एंड यहाँ से x की वैल्यू आएगी 9 2 18 20 डिग्री। सो मेरे पास ये एंगल बनेगा 60 डिग्री, ये 40 डिग्री, और ये एंगल हमारे पास बनेगा 4 2 8 80 डिग्री, है ना। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस हमें किसका निकालना है, सबसे बड़े वाले एंगल का और सबसे छोटे वाले एंगल का डिफरेंस निकालना है। दिस इंप्लाइज दैट 40 डिग्री आंसर। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया तब टाइम लगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट करेंगे कि 4 3 7 7 दोनों एंगल आ गया, 20 जो रेशियो कंटिन्यूट हो गया 20 आ गया, फिर आपको पता है सबसे लार्जेस्ट ये बनेगा, स्मॉलेस्ट ये बनेगा, डायरेक्ट डिफरेंस निकालना है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज AB is a line and a point O on it। क्वेश्चन करते टाइम ना सारा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़िए, जस्ट ओनली पहली लाइन पढ़िए, उसमें क्या कहा गया है उतना कर दीजिए, फिर आप नेक्स्ट लाइन पढ़िए, तो टाइम की भी बचत होती है उससे। AB इज अ लाइन, AB क्या है, एक लाइन है, एंड O इज अ पॉइंट ऑन AB। ठीक है, मैंने इतना कर दिया। आगे कहता है अ रे OC इज ड्रॉन टेकिंग अ पॉइंट C नॉट लाइंग ऑन AB। AB के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, C अलग से पॉइंट लिया और OC मैंने क्या कर दी, एक रे ड्रॉ कर दी। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, पहला ऑप्शन कहता है, पहला ए पार्ट कहता है कि AOC यानी कि AOC ये वाला एंगल एंड BOC ये वाला एंगल, दोनों क्या करते हैं, फॉर्म अ लीनियर पेयर। यस, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर वो होते हैं जिन दोनों एंगल को मैं ऐड करूं उन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री बन जाए, तो ये हमारे पास लीनियर पेयर है, ये ठीक है। अगले में कहता है कि AOB ये कंप्लीट एंगल एंड BOC आर एडजेसेंट, BOC, तो ये तो एडजेसेंट कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिसमें एक लाइन कॉमन होती है। अगर ये बात करता ना AOC एंगल की और COB एंगल की, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स थे। अब ये बात करते हैं इसने AOB की और COB की, तो ये दोनों तो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, तो B हमारा ट्रू नहीं होगा, ओनली A इज ट्रू। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 100 डिग्री, एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल हमारे पास है 100 डिग्री, ABC मान लिया मैंने। ओके, आगे कहता है देन द एंगल बिटवीन ही हमें निकालना है, किसके बीच में है, द बाइसेक्टर ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के रिमेनिंग एंगल ये दोनों है, इन दोनों का बाइसेक्टर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ से ये दोनों सपोज करते हैं O पॉइंट पे मीट करते हैं, तो आपको एंगल निकालना है ये। ठीक है, दोबारा देखिए क्या कहते हैं, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब ये ध्यान देना कि अगर BO बाइसेक्टर है ना, तो ये कंप्लीट B का हाफ होगा, यानी कि इतने से एंगल को, इतने से B एंगल की अगर मैं बात करूँ ना यहाँ से, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल B का हाफ एंगल लिख सकते हैं। और इतने की मैं अगर बात करूँ ना यहाँ से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एंगल C का हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया हो आपको। अब मैं बाय ट्रायंगल ABC की बात करूं तो हमें ना आंसर निकालना होता है, तो कंप्लीट नहीं लिखेंगे एंगल ABC या ऐसे, बस साफ सी बात है ABC की बात हो रही है तो B इसमें कंप्लीट लेंगे, हम यहाँ से C भी कंप्लीट लेंगे। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मेरे पास क्या होगा 180 डिग्री। A की वैल्यू 100 है, तो B एंगल प्लस C एंगल मेरे पास हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि 180 में से मैं 100 माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 80 डिग्री। दोनों साइड में 2 से डिवाइड करवा दूं तो एंगल B प्लस एंगल C डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास क्या आएगा 40 डिग्री। जब मैंने 80 को 2 से डिवाइड करवाया तो 40 डिग्री आ गया। सो बाय ट्रायंगल अब हम लें OBC, बाय ट्रायंगल OBC, तो मेरे पास O एंगल आएगा प्लस इस B को, इतने B को ना मैं लिखूंगी B/2, पूरे एंगल का हाफ, क्योंकि BO क्या था, बाइसेक्टर था। सो एंगल B डिवाइडेड बाय 2 प्लस जब मैं OC ट्रायंगल की बात कर रही हूँ और इतना C एंगल लूंगी ना, तो मैं इस कंप्लीट C का हाफ लिखूंगी इसको। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सो सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, हमें निकालना है एंगल O प्लस, अब एलसीएम लूंगी तो ये एग्जैक्ट वही चीज़ तो है, एंगल B प्लस एंगल C डिवाइडेड बाय 2, तो इस सारे की प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगी 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल O की वैल्यू यहाँ से 180 माइनस 40 हमारे पास आ जाएगा 140 डिग्री। सो एंगल O की वैल्यू हमारे पास है 140 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन
रेंज एंड मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले मीडियन की जहाँ भी बात हो जाए ना, तो आप फटाफट क्या करेंगे, गिवन डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करूँ तो सबसे छोटा मेरे पास है 3, देन मेरे पास है 9, देन 11, 12, 16, 18, 19, यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है, 19, 19, देन 25, देन 30। ठीक है, अब हम मीडियन की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 टर्म्स हम यहाँ से छोड़ देंगे और 4 टर्म्स हम यहाँ से छोड़ देंगे। मीडियन निकालने के लिए बीच वाली सेंटर पॉइंट वाली दो टर्म का हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। सो 8 + 6 मेरे पास आ जाएगा 4 एंड 3 डिवाइडेड बाय 2, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। सो मीडियन मेरा है 17। अब रेंज की हम बात करें तो रेंज क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद, या वैसे भी देख लो, जो सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होती है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करना होता है। तो हमारे पास रेंज की वैल्यू आई है 27। और यहाँ से मैं मोड की बात करूँ तो मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। यहाँ से मेरे पास आ गया 19। फाइनली हमें इन तीनों का क्या निकालना था, मीन निकालना था। मीडियन प्लस रेंज प्लस मोड, इन तीनों का मीन हमें निकालना है। तो 3 नंबर्स हैं हमारे पास, डिवाइड में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे 17 प्लस में 27 प्लस 19 हमारे पास बनेगा 63 एंड डिवाइडेड बाय 3 से कैंसिल आउट करो तो मेरे पास आएगा 21। सो मीन हमारे पास, रिक्वायर्ड मीन आया 21। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। तो ये थे हमारे पास 20 क्वेश्चन 21 दिसंबर 2021 के। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइस कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से और आपके लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए तैयार कर पाऊँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।